राजकुमार राव कॉमेडी करते हुए नजर आएंगे। राजकुमार राव के साथ वामिका गब्बी की जोड़ी है। फिल्म में क्या कुछ खास है, न्यूज़ के एडिटर उदय प्रताप सिंह ने भूल चूक माफ के स्टार कास्ट से बात की है। नमस्कार, मैं उदय प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स। और आज हम जिस टीम के संग बात करने वाले हैं वो आ रहे हैं इस मई के महीने में। गर्मियों का महीना है मगर कुछ ठंडक ला रहे हैं, कुछ राहत ला रहे हैं, कुछ हंसी मजाक ला रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भूल चूक माफ की टीम के बारे में। राजकुमार राव, वामिका गब्बी और करण शर्मा हमारे संग जुड़ गए हैं आज। बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम। थैंक यू उदय। थैंक यू। ऑलरेडी आप माफी मांग रही हैं या कह रही हैं कि भूल कर दी? हेलो, मैं सबको आज हेलो भी ऐसे ही बोल रही हूँ। ऐसे ही बोलते हैं, चलिए। मगर जैसे मैंने कहा, शुरुआत फिर आपसे ही करता हूँ वामिका, लेडीज फर्स्ट एज दे से, कि थोड़ा सा ठंडक लाने, थोड़ी सी राहत लाने, थोड़ी सी गंभीर माहौल है आजकल, तो थोड़ी हंसी मजाक की आवश्यकता है। तो डू यू बिलीव इस फिल्म के जरिए वो हंसी मजाक दर्शकों को मिलेगी? बिल्कुल, आई होप कि बहुत सारी फैमिली साथ में मिलकर जाएं थिएटर में। एंड आई थिंक आजकल किसी के पास एक दूसरे के लिए वक्त नहीं है। एंड ऑल्सो फिल्म्स भी, जैसे बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि फैमिली एंटरटेनर्स नहीं ज़्यादा बन रही थी। एंड आई एम सो ग्लैड दैट भूल चूक माफ बहाना ही होगा बहुत सारी फैमिलीज के लिए टू गो टू द थिएटर्स एंड वॉच द फिल्म टुगेदर, लाफ टुगेदर, हैव अ गुड टाइम टुगेदर। घर आके फिर सब साथ में बात भी करेंगे फिल्म के बारे में। आई थिंक इट्स नाइस। आपके लिए भी कितनी राहत थी एक अच्छी कॉमेडी स्क्रिप्ट, बिकॉज बड़े गंभीर मुद्दों पे आपने फिल्म की है। खैर बेहतरीन अदाकारी आपकी रही है, बट ये भी वाज इट अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर टू गेट अ स्क्रिप्ट लाइक दिस? बिल्कुल। एंड आई थिंक मैंने क्योंकि ये जॉनर अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया था, एंड आई एम सो ग्लैड दैट दे थॉट दैट आई कुड पुल दिस ऑफ। एंड या, आई एम रियली हैप्पी एंड ग्लैड दैट आई गॉट टू बी पार्ट ऑफ भूल चूक माफ। एंड कॉमेडी करने का मौका मिला तो अब नहीं छोड़ने वाली, अब मैं बहुत कॉमेडी करूँगी। चलिए, आपके मुंह में घी शक्कर। आपसे पूछता हूँ राज कि ऑफ कोर्स यू डन सो मेनी डिफरेंट फिल्म्स पिछले साल ही 2024 में ही, मगर कॉमेडी करना आपके लिए कितना पसंदीदा है ये जॉनर आपके लिए? और हाउ सीरियस इज डूइंग कॉमेडी आल्सो? इट्स नॉट इजी। It's not easy. It's a very serious business. It's you can't take it lightly because there's a very thin line between landing the joke and it not being landed. So I think उसके लिए the most important thing is the writing. Writing has to be there. It has to be on paper. The situations have to be there, which are funny, and then of course you can always elevate it with your performance. But I enjoy it. I think I enjoy doing comedies. It's not too much of research and and homework. It's more about having fun on set, being organic, being in the moment, explore, have fun with your co-actors within a scene. So it's more like that. So I think I personally I enjoy this genre a lot, but I can't keep doing it. So for that also I have to take a break, and I want to do Malik and Shrikant also of the world, so that the actor inside me should not get bored of myself doing the same thing again and again. जैसे आप कह रहे हैं, सेट पे जरूरी होता है कि आप खुद भी मजे करें ताकि दर्शक भी मजे करें। ये भी जरूरी होता है कि अच्छी केमिस्ट्री भी हो सबके संग। तो बताइए कि वामिका के संग पहली मुलाकात कब हुई, कैसे हुई? क्या इस फिल्म से पहले ज्यादा आप जानते थे एक दूसरे को? नहीं, आई थिंक हम आई डोंट नो कहीं मिले भी थे या एक बार कहीं शायद टकराए होंगे किसी पार्टी वार्टी में, तो आई डोंट रिमेंबर। हेलो हाय तो हेलो हाय हुआ था, बट नहीं, हम जानते नहीं थे। मैंने उनका काम देखा था और मुझे उनका काम बेहद पसंद आया था। जुबली में, खुफिया में, इवन लॉन्ग बैक व्हेन शी डिड 16, वो भी मैंने देखी थी थिएटर में। तो मुझे हमेशा से था कि बहुत अच्छी एक्टर है। फिर हम मिले फर्स्ट टाइम रीडिंग पे, एंड आई थिंक इट वाज प्रीटी कूल कि यार दोनों अपने काम को लेके बहुत पैशनेट है, एंड द इंटेंशंस आर राइट, दैट द इंटेंशन इज टू मेक दिस फिल्म इवन बेटर देन व्हाट इट इज ऑन पेपर। एंड देन आई थिंक वी बोथ आर इन अ वे वेरी similar people. We both come from North. We are both in a way outsiders. Our struggles are real. The kind of films we want to do is pretty similar. We want to work hard on our art form. तो बहुत सारी similarities थी. And then again, she's very real in nature. Very involved when it comes to like performance in a scene. So इतना ही बहुत है आई थिंक एक अच्छे को एक्टर के लिए। इतनी, ये तो बहुत ज्यादा एक्चुअली, इतना भी नहीं मिलता है कई बार तो। कई बार इतना भी नहीं मिलता है। But I was very glad that she's like this, because then it's lot more easier, it's lot more fun to create something together. वाह, Can you believe it? Yeah. Thank you, Raj. या तो बहुत
ही ज्यादा टैलेंटेड है या आपने चेक इनको पहले मैंने दिया था इस चेक ही इंटरव्यू के दिए पहले? हैं, वो बाउंस हो जाएगा, इतने है नहीं पैसे राजकुमार राव से इतनी तारीफ करवाने के लिए। जी नहीं यू एब्सोल्युटली डिजर्व इट। करण, मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्योंकि ये जॉनर आपके लिए भी बहुत अलग है, इससे पहले आपने बहुत ही ग्रिटी ड्रामास किए हैं, महारानी, बहुत ही हैवी ड्यूटी अवरोध में भी आप हिस्सा थे, अहम हिस्सा थे, तो ये कैसे हुआ कॉमेडी और वो भी बिग स्क्रीन डेब्यू के लिए? मुझे याद है जब मैंने महारानी किया था उसके बाद ना मुझे बहुत सारे पॉलिटिकल ड्रामाज और इस तरीके के ऑफर्स आ रहे थे। मैं रियल लाइफ में उस तरीके का बंदा हूँ नहीं। मैं बहुत ही मुझे ना लाइट चीज़ें, चिल्ड आउट चीज़ें, वो सब बहुत पसंद है। मैं बड़ा हूँ DDLJ, मैंने प्यार किया, ये सब देख के, हम आपके हैं कौन, जहाँ पे फैमिली है, फन है, एंटरटेनमेंट है, वो सब देख के बड़ा हुआ। तो आगे जाके मेरे को यही था कि यार मेरे को ना ऐसी ही एक फिल्म बनानी है जिसमें आप फैमिली के साथ एंजॉय कर सको, मजा कर सको। और दूसरा मुझे लगता है कि मेरे को शादी से कुछ ज्यादा ऑब्सेशन है, ऐसा लग रहा है ना। तो मैंने शादी वाली ही फिल्म बना दी। अच्छा। और ऐसी फिल्म, बाय द वे, मॉनसून वेडिंग इज माय फेवरेट फिल्म। ओके। तो उसमें जो शादी का माहौल दिखाया था, जो चीजें दिखाई थी ना, वो बिग फैट इंडियन वेडिंग, इतनी खूबसूरत थी। मुझे ये था कि इस बिग फैट वेडिंग इंडियन को ना मेरे को लेके जाना है एकदम देश के हार्ट के अंदर जी। और वहां पे उस तरीके से एक्सप्लोर करना है जहां पे आपको फील हो कि यू आर नॉट द ऑडियंस, यू आर द पार्ट ऑफ द फिल्म। तो बस उसी के चक्कर में पूरी कहानी, पूरा लेखा जोखा बुना और बना दी हमने भूल चूक माफ। वाह वाह। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये भूल आप करते रहें, ऐसे फिल्में बनाने मेरी भी की। यही कोशिश रहेगी। जी। वामिका, एक और बहुत ही अमेजिंग गाना है जो आपके ट्रेलर में भी दिख रहा है, वो हाउ वाज इट लाइक एसिंग इट, डूइंग इट इन दिस फिल्म, चोर बाजारी, रिक्रिएटिंग इट? इट्स आइकॉनिक सॉन्ग और हम कितने सालों से दिल्ली में वो शूट हुआ है चोर बाजारी गाना। I was so very happy. It's such an iconic film and we all are like big fans of Love Aajkal and तो जब ये गाना शूट कर रहे थे मैं तो बहुत खुश थी क्योंकि I was also a small part of Love Aajkal as a child artist. तब तो मुझे पता ही नहीं था कि इतने सालों बाद I will be recreating a song और आप पे ही from the दर्शाया same जाएगा film. या तो ये देखिए, लाइफ कम्स फुल सर्कल। तो मैंने आई मैसेज इम्तियाज सर एंड आई जिस दिन गाना रिलीज हो रहा था मैंने उनको भेजा, उनको वॉइस नोट भेजा। आई सेड दिस इज सो ओवरवेलमिंग फॉर मी, आई कैन नॉट टेल यू that this means so much and sir, and then he sent me a long voice note telling me how he felt on when I was shooting with him in Jab We Met and then he's like पूरी बात यहाँ खत्म होती है वामिका की, well done. I'm like sir, I was so happy. So yeah, it was very overwhelming for me. तो मेरे लिए तो और भी स्पेशल था चोर बाजारी। बिल्कुल। इवन चोर बाजारी, इवन चोर बाजारी ना मेरे लिए बहुत स्पेशल था बिकॉज आई एम अ बिग फैन ऑफ इम्तियाज अली। बिग फैन। तो इन a आपका ट्रिब्यूट था। करेक्ट, ट्रिब्यूट था। वो उनको कैसा लगा पता नहीं मुझे, बट क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इम्तियाज अली ने ना लोगों को प्यार करना सिखाया है। उनकी चाहे तमाशा हो या बाकी की फिल्में हो, वो प्यार का ना एक अलग ही मायने दिखाया, एक अलग ही तरीके से दिखाया उन्होंने। तो मुझे वो चीज़ ना बहुत ही खूबसूरत लगती थी। और जब ये गाना आया फिल्म में, जब हमारे जो प्रोड्यूसर हैं मिस्टर दिनेश विजन, उन्होंने जब ये गाना सुनाया, आई वाज लाइक सीरियसली आई वाज सो हैप्पी कि इन अ वे वो इम्तियाज अली सर का एक साया हमारे फिल्म के ऊपर पड़ गया जी। तो मुझे लगता है कि शायद वो लव स्टोरी और निखर के आएगी अब बाहर। बिल्कुल। बिग फैट इंडियन वेडिंग के बारे में बात कर रहे थे तो आपसे पूछते हैं राज, क्योंकि आपकी भी हुई थी बिग फैट इंडियन वेडिंग नहीं मगर वेडिंग हुई थी और अच्छी वेडिंग हुई थी। हमने जैसे पिक्चर्स देखे तो वाज इट लाइक टाइम फ्लू बाय या आपको भी ऐसे हर टाइम का अंदाजा हुआ शादी के दौरान? नहीं यार, though it was for 3 days, but still felt like it flew by. I wish it was there for 7-8 days because it was so much fun. Just to be in Chandigarh with your really close ones and loved ones. It was extremely fun. And then to get married to somebody you've dated for 11 years, somebody you love so much and your best friend. So it was surreal, beautiful. पर क्या ये सही है कि एक भूल हो गई थी कि आपका कहीं साफा या पगड़ी या कोई आप भूल गए थे? That's true. मैं इतनी एक्साइटमेंट में हम सब लोग थे कि पार्टी और सुबह फिरे थे आई थिंक 11:30-12 जी। और ऐसा 9:30 हम लोग बैठे थे कुछ, तो मुझे याद है एक दिन कि वो साफा मंगाया ना किसी ने, साफा है ना, साफा तो नहीं है,
I was chill कि नहीं है तो अभी नहीं है, ठीक है, क्या करेंगे, कुछ कर लेंगे. But then of course I'm sure there was a little panic backstage. But वो finally arrange हो गया. ओके. और ये सही है कि फरा ने बांधा क्या? Yeah. She tied it up for me. Yeah. ओके. अब मैं ये भी पूछूंगा क्योंकि वामिका की अभी शादी नहीं हुई है, तो अगर आप टिप्स देना चाहेंगे उनको हाउ टू हैव अ सक्सेसफुल मैरिड लाइफ, क्या कहेंगे? 2-3 things. First, get to know your partner, whoever your partner is or will be. Spend some time. Don't rush it up. Like, what are the things that I should know? You should know. एक तो हाँ कि कितना kind-hearted है, कितना he is happy in your success, वो बहुत important है. कितना he pushes you to do better in life. Travel with your partner because travel takes out a lot of secrets. You get to know the person the best when you're traveling. And then eventually, I think just be best friends with your partner because as we see ना हम लोग अपने best friend के साथ घंटों बिता सकते हैं लाइफ में. स्कूल टाइम में हमने फर्स्ट से लेकर 12th तक बेस्ट फ्रेंड के साथ निकाल दी जिंदगी, पता भी चला कहाँ चले गए वो साल. इसलिए मेक हिम और हर योर बेस्ट फ्रेंड एंड देन लाइफ विल बी जस्ट फन. बस नाउ यू आर रेडी. ओके. चलिए पूछूंगा आप तीनों से भी कि कोई भूल अब तक जिंदगी में क्या की है आपने जो आप सुधारना चाहेंगे अगर मौका मिले टाइम ट्रैवल करके? नहीं, ऐसे तो जाने अनजाने में तो कोई बहुत सारी भूल की है, बट ऐसे इमीडिएटली पूछा तो याद नहीं आ रहा है. कोई छोटा सा भी? स्कूल का वो होमवर्क, वो एग्जाम की चीटिंग. नहीं, वो तो भूल मैं बार बार करूंगा, उसका अलग ही है. वो देखो, लाइफ में अगर आप भूल नहीं करोगे तो आप सीखोगे नहीं. हाँ. और जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे. तो मुझे लगता है कि वो जो भूल हुई है ना वो बहुत जरूरी थी लाइफ में आपको आगे बढ़ाने की. ठीक है. या वामिका? तो बताया तो है नहीं इन्होंने तो घुमा हाँ, के घुमा खत्म कर के, दी हाँ. बात. ये राइटर ना घुमा देते हैं. घुमा देते हैं. मगर वामिका, मगर हमें लगा कि ये देखिए ये राइटर होते हैं, हमें लगता है कि हाँ जवाब तो दे दिया, मगर क्या दिया ये पता कुछ नहीं पता. यू नो माय ब्रदर यूज्ड टू डू दैट. तो रात को लेट नाइट कहीं जा रहा है तो मम्मी की आ रहे कितने जा रहे हैं, मैं अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाइए. ना उनको समझ में आया ना इनको, और मैं बीच में होती थी तो पता चले उन्हें बोल. तो ये इन्होंने एग्जैक्टली यही वही किया. हाँ बताओ कोई भूल. फिर एंड में मम्मी बोलती भी थी ना, अच्छा ठीक है जल्दी आ जाइए. मेरे लिए आई थिंक कुछ काफ़ी साल पहले तक जब प्रॉबेबली मैं खुद को लेके थोड़े डाउट्स में थी, एंड जब आप खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं होते, जब आप खुद ही शांत नहीं होते हो तो आप दूसरों को भी बहुत जज करते हो. तो आई विश कि मैं वो भूल उस वक्त मुझे कोई समझा देता. ओके. कि सेल्फ डाउट मत रखो. सेल्फ डाउट मत रखो और दूसरों को जज मत करो इतनी जल्दी. यू डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग इन अदर पीपल्स लाइव्स. जस्ट बिकॉज आपके साथ किसी ने आज थोड़ा नहीं सही बिहेव किया, शुड नॉट टेक इट टू योर हार्ट एंड जस्ट लेट इट बी समटाइम्स. तो ये आप भूल जो सोच में जी, जी, आपकी जी, हाँ, रही होगी वो बिल्कुल. आप सुधारें. My भूल would be that I couldn't spend much time with my parents. Yeah, I was so caught up in the chaos of running around in Mumbai for work, but yeah, that I wish I could spend more time with them. और ये शायद आप सलाह भी देंगे नौजवानों Of को. course, absolutely. Please, I think also because it's very human to just take them for granted. कि वो तो है ही. आप लगता है कि हाँ है ही ना, कल फोन कर लूंगा, फोन आता है लगे बाद में करता हूँ ना, आप काट देते हो कि नहीं बाद में करता हूँ. But you never know. Yeah. It can be that last phone call. Yeah. So never take things for granted. Please spend some time. Just call them. थोड़ा बीच में अगर आप कहीं बाहर हैं शहर में, उनको इतने चाहिए कि दिन में एक बार या 2 दिन में एक बार कॉल करके 2 मिनट बात कर लो. बस खुश है वो. Because nobody would be more happy for your success than your parents. True. Some good words, some very good words कि भूल मत करिए. नौजवान अक्सर भूल ये कर देते हैं. जी चलिए आखिरी सवाल आप दोनों से मैं पूछूंगा. एक तो वामिका की जैसे आप कह रही हैं कि और कॉमेडीज आप करना चाहेंगी, मगर एक और चीज़ जो आप मैं नोटिस कर रहा हूँ कि आप कर रहे हैं कि लैंग्वेज इज़ नो बैरियर फॉर यू. आप अलग अलग भाषाओं में साथ में काम कर रही हैं. क्या ये सोच समझ के आपने? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है टू वर्क विद डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म मेकर्स. एंड एक तो अलग तरह का एक्सपीरियंस होता है, एंड देन आई गेट टू मीट सच नाइस पीपल फ्रॉम डिफरेंट इंडस्ट्रीज, एंड it's always a pleasure. So the kind of films that I've done, pehle bhi Malayalam, if I've done Godha, which was so well received, and the kind of love that I feel whenever I go to Kerala is amazing. I've made some
amazing friends in Kerala, in Chennai. उनको भी मैं कुछ महीनों बाद मिलती हूँ, but I feel like I'm with my family. So I think it's so nice to work in different industries. You get to tell different kind of stories of different cultures. It's beautiful. So I do it very selfishly. मतलब ऐसे सोचे समझे नहीं कि इस इंडस्ट्री, but it's just a beautiful experience. ओके और आखिरी सवाल आपसे मैं पूछूंगा, आप प्रोड्यूसर भी बन गए हैं, क्या ये अचानक हुआ या ये इवेंचुअली होने वाला था, और क्या प्रोड्यूसर के बाद अब आप डायरेक्टर भी बनेंगे? अरे नहीं अभी नहीं, डायरेक्टर तो नहीं, इन नॉट एनी टाइम सून फॉर श्योर। प्रोड्यूसर मतलब बहुत प्लान नहीं किया था, बट आई थिंक इट वाज अ वेरी ऑर्गेनिक नेक्स्ट स्टेप, एंड like Toaster is our first home production which Patrulekha produced, and then soon we'll be starting our next one. But it's fun. I think it's a fun job. It's a lot of hard work. It's insane amount of hard work. But I think it somewhere it empowers you, you know, to tell the stories that you want to tell. Yeah, that you won't be able to tell maybe otherwise. Okay, चलिए, let's hope you keep doing that. More power to you, or more success to you all, और all the best. दर्शकों, आखिर में मैं कहना चाहूँगा कि बिल्कुल भूल ना करिए, क्योंकि इसके लिए ये तीनों आपको माफ़ नहीं करेंगे। ज़रूर देखने जाएं भूल चूक माफ़ आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द सक्सेस। Thank you so much. Thank you.